संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं हमारे समाज को, मतलब दलित समाज को अधिकार मिला कि नहीं अभी तक? देखिए, अधिकार तो मिले ही हैं। संविधान लागू तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हो रहा था सही तरीके से। शिक्षा फ्री में दी जा रही थी, राशन फ्री में नहीं दिया जा रहा था। हाँ, जिससे कि उन्नति हो। तो संविधान को लागू करना का मतलब होता है एजुकेशन के ऊपर काम करना। संविधान को लागू करने का मतलब होता है भयमुक्त शासन प्रशासन लाना। और बहन जी की सरकार में शासन प्रशासन दुरुस्त था, कोई भी भयभीत नहीं होती थी। कोई भी महिला रात में हो या दिन में घूमे, उसके ऊपर कभी कोई एट्रोसिटी का उसको भय नहीं होता था। इसको कहते हैं संविधान लागू होना। तो संविधान सही मायने में लागू बहन जी की सरकार में हो रहा था, जब जनता तक सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच रहा था। और आज हम देखते हैं तो सरकारी योजनाओं का एक पॉम्प एंड शो बहुत किया जा रहा है, दिखावा बहुत किया जा रहा है, लेकिन उसको लागू करने का काम सिर्फ और सिर्फ बहन जी की सरकार में हुआ था। शिक्षित बनो संगठित बनो का जो नारा था बाबा साहब का, तो हमारा ये दलित समाज आज तक इतना शिक्षित क्यों नहीं हो पाया अभी तक? देखिए, शिक्षित तो हुआ है, शिक्षा का स्तर तो ऊपर हुआ है और शिक्षित भी हुआ है और जागरूक भी हुआ है। और जागरूक की वजह से ही इतना बौखलाहट दिखाई दे रही है कि लोग तोड़फोड़ मचाने में लगे हुए हैं। तो शिक्षा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, ये कि हायर एजुकेशन में जो हमारा रेशियो है वो बहुत नहीं है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। इंटरमीडिएट के बाद लोग हायर एजुकेशन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्तर पहले से इम्प्रूव हुआ है। जागरूकता चेतना लोगों में आई है। जो फ्री में एजुकेशन का प्रावधान बहन जी के समय में हुआ था कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या हो प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे IITs में एडमिशन या MBBS में या तमाम और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का, तो ये इन सब कार्यों से अभी भी समाज में जो चेतना आई और आगे भी आने की जो उम्मीद है वो बनी हुई है। हाँ, यह कि सरकार शिक्षा के ऊपर काम कम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, लेकिन वन नेशन वन सिलेबस की बात नहीं होती है। अमीरों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है, गरीबों को हिंदी मीडियम। हाँ। तो अब ये तो आप सरकार से पूछिए ना कि क्यों हो रहा है। हम तो बहन जी की बात करेंगे कि उन्होंने समाज सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही बिल्कुल दैनिक है। तो इससे पता चल रहा है ना कि पीछे मंशा संविधान लागू करने की नहीं है। पीछे मंशा धीरे धीरे करके संविधान का लाभ जिन लोगों को मिला, ठीक है भैया, जिन लोगों को संविधान की वजह से लाभ मिला उनको वापस उसी मनुस्मृति वाले काल में ढकेलने की एक बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन बहन जी ने अभी 28,000 विद्यालयों को 27,765 विद्यालयों को जो बंद करने का उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम था, उसको ऊपर बहन जी ने जो विरोध जताया और उसकी वजह से सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। इससे पता चल रहा है कि चेतना का लेवल बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। ये थे बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंदु चौधरी जी। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।